पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव। लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने अहम खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में इंग्लैंड के मायनाज ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन को पिक कर लिया। डायमंड कैटेगरी में कराची ने लुइस ग्रेगरी को अपना हमनवा बनाया। सिल्वर कैटेगरी में उमैद आसिफ, टॉम एबल और रोहेल नजीर कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम और इमाद वसीम भी कराची किंग्स में शामिल हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ाज़ई और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को मुंतखब किया। ड्राफ्टिंग तकरीब पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल का ताल्लुक लीडरशिप से है। हमारे सिस्टम का टैलेंट फ्रेंचाइज मालिकान के जरिए सामने आ रहा है। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं PSL ऊपर जाएगा जब मजीद पैसा और मरबूत तरीकाकार होगा। PSL के एनवायरनमेंट से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फायदा होता है। चाहता हूं कि PSL को हर साल बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान में पिचेस ठीक नहीं होंगी तो क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आरिफ हबीब लाहौर और कराची में 37 करोड़ से 2 ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं हमने अपनी टीम के कोर खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। बॉलिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमर्जिंग से कोशिश करेंगे कोई अच्छा बॉलर पिक करें। जब खिलाड़ी पूरे हो सकते हैं तो टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं? टीम के साथ कोचेस लाजमी होने चाहिए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज को कमजोर हरीफ नहीं समझेंगे। हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके नताइज मिल रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल ड्रेस रिहर्सल। वज़ीर आला सिंध ने ओपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया। बोले जाहिल ओपोजिशन तरामीम लाने की बजाय गालियां देती है। समझ से बाहर है ओपोजिशन चाहती क्या है। वफाक बरभी लफ्जा गोलाबारी। बोले PTI हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। इन्होंने सिर्फ नमक महंगा नहीं किया क्योंकि ये गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। वज़ीर आला सिंध ने जो जुबान इस्तेमाल की वो मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह हमेशा धमकी देते रहते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की वजीर ममलिकत फरूख हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़रा का कहना है इलेक्शन कमीशन में मौजूद फॉरेन फंडिंग केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। फरूख हबीब ने कहा PTI ने इलेक्शन कमीशन में तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। PP और नून लीग स्क्रूटनी कमेटी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अकाउंट्स की तफसीलात छुपा रही है। फवाद चौधरी ने कहा तमाम सियासी पार्टीज के फंडिंग मामलात अवाम के सामने होने चाहिए। बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें भी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में कई रोज से जारी माहीगीरों के एहतजाज और जायज मुतालबात का नोटिस ले लिया। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करूंगा। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं आइंदा 3 दिन में कमेटी की सिफारिशात जमा होंगी। मसले को हल किया जाएगा। गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह हिदायतुर रहमान का वज़ीर आज़म के ट्वीट का खैर मकदम। कोर्ट रोड पर वाई चौक के मुकाम पर धरना 28वें रोज भी जारी। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक। मुजाहिरीन का गैर कानूनी ट्रॉलरिंग रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान मेहर को बीवी ने भाई के हाथों कत्ल करवाया। कत्ल के बाद दोनों मुल्जिमान अंदरून सिंध फरार हो गए थे। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मकतूल की बीवी ने भाई को कत्ल के लिए 2 किस्तों में 2,20,000 रुपए दिए। मुल्जिमान वारदात के लिए ट्रेन से कराची पहुंचे। टारगेट किलर को नहीं पता था गाड़ी में उसका अपना सगा बेटा भी मौजूद है। मकतूल की बीवी के मुताबिक वो घरेलू झगड़ों से तंग थी। पीपल्स पार्टी कराची में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। हमें इस नहज पर ना लेकर जाएं जहां लोग कुछ और करने बैठ जाएं। मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने से कौन रोकेगा। रियासत कहां है? कल को मामला बिगड़े तो फिर ऑपरेशन शुरू होंगे।
जबर और जारहाना निज़ाम नहीं चलने देंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान बोले, विफाक और इसकी इत्तेहादी जमातों का कराची के साथ रवैया अच्छा नहीं। वजीर आज़म ने ग्रीन बस लाइन का फ्रॉड तरीके से इफ्तिताह किया। KCR के नाम पर कराची के साथ मजाक हो रहा है। शहबाज शरीफ को जेल में डालने की तीसरी कोशिश हो रही है। बशीर मेमन वाला केस और सवालनामा FIA के सुपुर्द कर दिया गया। एहतसाब के तमाशे को अब बंद होना चाहिए। शहबाज शरीफ अब जेल नहीं जाएंगे। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं जितनी मर्जी साजिशें कर लें, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ का हर मंसूबा करप्शन और किकबैक्स के लिए था। धेले की करप्शन की गर्दान वाले FIA को 25 अरब रुपए का जवाब दें। कहा, पाकिस्तानी सियासत में शरीफ खानदान और उनके दरबारियों की कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में भी बलोचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। हमें इस नहज पर ना लेकर जाएं जहां लोग कुछ और करने बैठ जाएं। मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने से कौन रोकेगा? रियासत कहां है? कल को मामलात बिगड़े तो फिर ऑपरेशन शुरू होंगे। जबर और जारहाना निज़ाम नहीं चलने देंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान बोले, विफाक और इसकी इत्तेहादी जमातों का कराची के साथ रवैया अच्छा नहीं। वजीर आज़म ने ग्रीन बस लाइन का फ्रॉड तरीके से इफ्तिताह किया। KCR के नाम पर कराची के साथ मजाक हो रहा है। गजनफर बिलोर बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल, कहते हैं फैसला इनफरादी है। 2013 में इंतखाबात में हिस्सा लिया। मुझे गैर सियासी कहने वाले मेरे बाद सियासत में आए। मुझे सियासत अच्छी तरह आती है, कोई सियासत ना सिखाए। हर हुकूमत में मसाइल होते हैं, इमरान खान मसाइल अपने साथ खुद नहीं लाए। वक्त आएगा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ कामयाब होंगी। कामरान बंगश कहते हैं, गजनफर बिलोर के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तैमूर झगड़ा का कहना था, गजनफर बिलोर की शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का कल से आगाज होगा। पंजाब में 1,69,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। पंजाब में रवां साल पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलोचिस्तान के 34 अजला में 23 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पंजाब हुकूमत ने एयर रेस्क्यू सर्विस प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया। 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस। उस्मान बुज़दार कहते हैं, रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से दूर दराज इलाकों तक रसाई मुमकिन होगी। मंसूबे से रेस्क्यू सर्विसेज में इनकलाब आएगा। कराची में मतरूका वक्फ इमलाक ट्रस्ट बोर्ड की 300 एकड़ से जायद जमीन पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। FIA का जमीन वागुजार कराने का फैसला, पुलिस और रेंजर्स की मदद मांग ली। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी दिन। पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा, औरत और पाकिस्तानी समाज, एतराफ़ कमाल, मुस्तहसन हुसैन तारड़ और अनवर मकसूद खुसूसी सेशन उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। इख्तितामी इजलास के बाद क्लासिकल रक्स और कवाली का एहतमाम। लाहौर में 1971 की जंग के गाजियों और बिहारी कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब। 263 से जायद गाजियों और उनके अजीज़ व क़ारिब शरीक हुए। जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरों, उनके अजीज़ व क़ारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। पाक फजाइया ने 1971 में शहीद होने वाले विंग कमांडर मरविन मिडलकोट सितारा जुरत के जंगी कारनामों पर मुख्तसर फिल्म जारी कर दी। फिल्म में दिलेर और निडर हवाबाज की खिदमात को उजागर किया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट फिर हैक। रात 2 बजे बिटकॉइन को सरकारी तौर पर तस्लीम करने और 500 बिटकॉइन खरीदने से मुताल्लिक ट्वीट किए गए। कुछ देर बाद अकाउंट हैक होने की तस्दीक हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी मजीद शदीद। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में पारा -10, अस्तोर में -7, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कोयटा का सर्द मौसम कराची में भी असर दिखाने लगा। सखर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब, अवाम को मुश्किलात।
ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمتullah علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے خصوصی دعا کروائی۔ لنکا پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، جیفنا کنگز اور کینڈی واریئرز مد مقابل۔ آج کا دوسرا میچ کولمبو اسٹارز اور گول گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔